वैसे जरूरी तो नहीं, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। चिड़िया के समोसे। जग्गू पक्षी, तुम अगर मेरा काम अच्छे से करते रहोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। तुम बहुत मालदार हो जाओगे और तुम्हारा परिवार भी बहुत सुखी रहेगा। लेकिन तुम्हें मैं जो बोलूंगी वही करना होगा। इससे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। वो सब तो ठीक है, पर काम क्या है चील? बताती हूँ। काम ये है कि तुम मिट्ठू महाराज के जंगल में जाकर समोसे का ठेला लगाओगे और पक्षियों को मजे मजे के समोसे खिलाओगे। समोसा इतना स्वादिष्ट बनाना कि पक्षियों का दिल ही जीत लो तुम। जब सब पक्षियां तुम पर भरोसा करने लगेंगे तो किसी ना किसी पक्षी को जहर मिला हुआ समोसा खिला देना। इस तरह रोज मुझे पक्षियों का मांस खाने को मिलेगा और बदले में मैं तुम्हारे परिवार को इतना धन दूंगी कि तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी। जग्गू पक्षी बहुत गरीब था। वो बस अपने परिवार को सुखी देखना चाहता था। ठीक है चील, मुझे मंजूर है। मैं ये काम करने को तैयार हूँ। चील जग्गू पक्षी के समोसे की दुकान खोलने के पैसे दे देती है और जग्गू मिट्ठू महाराज के जंगल में चला जाता है और अगले ही दिन से अपने समोसों की बड़ी सी दुकान खोल लेता है। आओ आओ पक्षियों, आलू के गरम गरम समोसे खा लो। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आला। जंगल में समोसों की दुकान को देखकर सभी पक्षी फौरन वहां आते हैं। तुम कौन हो पक्षी? इससे पहले तो हमने कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। चिड़िया, मेरा नाम जग्गू है और मैं कल ही पड़ोस के जंगल से आया हूँ यहाँ। मैं यहाँ पर अपने समोसों का कारोबार करने आया हूँ। अच्छा ठीक है पक्षी, अब हमें अपने स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे खिलाओ। जग्गू पक्षी गरम गरम समोसे उन पक्षियों को खिलाता है और वो समोसे तो वाकई उन पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। वाह जग्गू पक्षी वाह, तुम्हारे समोसे तो वाकई बहुत मजे के हैं। खाकर मजा ही आ गया। अच्छा, मुझे 2 और समोसे देना। मैं अपने बच्चों को भी ये समोसे ले जाकर खिलाऊंगी। हाँ जग्गू पक्षी, मुझे भी समोसे दे दो। मैं अपनी पत्नी को ले जाकर खिलाऊंगा। इस तरह जग्गू पक्षी के समोसे का कारोबार चल पड़ता है और सब पक्षी जग्गू पक्षी के बनाए हुए समोसों को बहुत पसंद करने लगते हैं। जग्गू पक्षी, कितने दिनों से तुम हमारे जंगल में समोसे बेच रहे हो और अब तो तुम हमारे पक्के वाले दोस्त बन गए हो। इसीलिए तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो तुम हमें जरूर याद करना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रानू चिड़िया। कोई भी मुश्किल आई तो मैं तुम पक्षियों को ही याद करूँगा। जग्गू पक्षी की उन पक्षियों के बीच काफी ही ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जग्गू पक्षी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना के लाई हूँ। तुम ऐसे ही सारा दिन समोसे बेचते रहते हो, अपना ख्याल ही नहीं रखते। इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए भोजन बना के लाऊं। बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पक्षी बहुत अच्छे हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। अगले दिन जग्गू पक्षी चुपके से पहाड़ों पर चील के पास जाता है। जल्दी बोलो, क्या बात है चील? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जग्गू पक्षी, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें किस काम के लिए उस जंगल में भेजा था? मैं देख रही हूँ कब से कि तुम उन पक्षियों के साथ बहुत ही दोस्ती निभा रहे हो। चलो भाई, अब जल्दी बताओ, क्या वो पक्षी तुम पर भरोसा करने लगे हैं? हाँ चील, वे पक्षी तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं उनको जहर देकर मार दूंगा। तो ठीक है जग्गू पक्षी, ये लो, ये जहर की बोतल है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जग्गू पक्षी जहर की बोतल लेकर जंगल में वापस चला जाता है। जग्गू पक्षी अपने घोंसले में आता है, पर वो तो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसे अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना था। जंगल के पक्षी कितने अच्छे हैं। जब से मैं इस जंगल में आया हूँ, मेरा कितना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं वो सब पक्षी। रोज कोई ना कोई पक्षी मेरे लिए गरम गरम भोजन लाता है। वाकई में यार, ये पक्षी तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इतना ख्याल तो मेरे परिवार वाले भी नहीं रखते थे और मैं जालिम उन बेचारों को धोखा दे रहा हूँ। जब उन्हें ये पता लगेगा तो वो कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। उन पक्षियों के अच्छे व्यवहार का सिला मैं उनकी जान लेकर नहीं दे सकता। बस जो भी हो, मैं उस जालिम चील की बात कभी नहीं मानूंगा और बेचारे मासूम पक्षियों को कभी धोखा नहीं दूंगा। जग्गू पक्षी तो अब सच्चे दिल से पक्षियों का दोस्त बन जाता है और हमेशा ही उन पक्षियों के साथ रहने का सोचता है। यूं ही काफी दिन बीत जाते हैं। चील तो रोज ही मुर्दार पक्षी के आने का इंतजार करती रहती है। एक दिन चील खुद ही जग्गू पक्षी के पास आती है। जग्गू पक्षी, मैं कितने दिन से इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब मुझे मुर्दार पक्षी का मांस ला कर दोगे, लेकिन तुम तो यहाँ आराम से बैठे हो। तुम बहुत ज्यादा जालिम हो चील, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं उन मासूम पक्षियों को धोखा नहीं दे सकता कभी। चली जाओ यहाँ से और अपनी ये जहर वाली बोतल भी साथ ले जाओ और यहाँ पर दोबारा कभी मत आना। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम चील को धोखा दे रहे हो? याद रखना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुमने पक्षियों से दोस्ती करके मुझसे दुश्मनी कर ली है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। अब तुम अपने मौत के जिम्मेदार खुद होगे, याद रखना। ऐसा कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। शुक्र है कि चील चली गई, वरना मुझे तो लगा था कि ये मुझे तो मार ही डालेगी। बस आज रात होते ही ये जहर वाली बोतल मैं नदी में फेंक आऊंगा। चील बहुत गुस्से में जंगल के सभी पक्षियों को जमा करती है। चील, तुम यहाँ हमारे जंगल में क्यों आई हो? मना किया था ना तुम्हें मिट्ठू महाराज ने कि तुम चीलों का हमारे जंगल में आना सख्ती से मना है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पक्षियों, मेरी बात तो सुनो। तुम पक्षियों को मैं एक बहुत बड़ा सच बताने आई हूँ। बस सच बता के मैं यहाँ से फौरी ही चले जाऊंगी। अच्छा ठीक है चील, बताओ तुम हमें यहाँ क्या बताने आई हो? पक्षियों, तुम्हारे जंगल में जो जग्गू पक्षी रहता है ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि वो तो मेरा साथी है। मैंने ही उसे यहाँ जंगल में भेजा था। मैंने ही उसे पैसे दिए थे कि वो यहाँ जंगल में आकर अपनी समोसों की दुकान खोल ले। तुम पक्षियों को तो मालूम ही नहीं है, जिस पक्षी पर तुम भरोसा कर रहे हो वो तो पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है, और तुम पक्षी जब मर जाओगे तो तुम्हारा शरीर लाकर वो मुझे दे देगा। तुम झूठ बोल रहे हो चील। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग्गू पक्षी तो कितना अच्छा है, वो हमें धोखा नहीं दे सकता। यकीन ना आए तो मेरे साथ चलो। अभी भी जग्गू पक्षी के घोंसले में जहर की बोतल है जो मैंने तुम्हें मारने के लिए उसे दी थी। सारे पक्षी फौरन से जग्गू पक्षी के पास जाते हैं। सारे पक्षी जब वहाँ आते हैं तो उन्हें जहर की बोतल जग्गू पक्षी के घोंसले में मिल जाती है। जग्गू पक्षी, इतना बड़ा धोखा! हमने तो तुम्हें अपने परिवार का सदस्य समझा था। तुम एक पक्षी होकर उस जालिम चील का साथ दे रहे हो। मैंने तुम्हें कितने मजे मजे के भोजन खिलाए और उसके बदले में मुझे भी जहर वाला समोसा खिलाकर मार देना चाहते थे। पक्षियों, मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सब सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। चील की दी हुई जहर की बोतल तुम्हारे पास पड़ी है और इससे बड़ा सबूत क्या होगा? अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। पक्षियों, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं इस जंगल में चील के कहने पर आया था और मैंने समोसों की दुकान भी चील के दिए हुए पैसों से खोली थी। मैं तुम सबका भरोसा जीत के तुम सबको जहर देकर मारने वाला था, लेकिन तुम सबने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं बदल गया। फिर मैंने चील को मना कर दिया था कि मैं तुम पक्षियों को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैंने चील को मना कर दिया है, इसलिए तुम्हें वो मेरे खिलाफ भड़का रही है। नहीं नहीं पक्षियों, जग्गू पक्षी झूठ बोल रहा है। मुझे मेरी पत्नी की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मैं तुम पक्षियों को कभी धोखा नहीं देना चाहता। पक्षियों, हमने बहुत गलत किया। हमने पहले अपने दोस्त की बात ना सुनकर इस चील की बात मान ली। सही कहा, हमने इस चील की आधी अधूरी बात सुनकर अपने दोस्त को गलत समझ लिया। पक्षियों, अब बारी है चील के सजा की, जो हमें अपना भोजन बनाना चाहती थी। चील तो बुरा फंस गई थी क्योंकि सब पक्षियों के सामने उसकी पोल जो खुल गई थी और फिर मिट्ठू महाराज उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देते हैं। प्यारे दोस्तों,
आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।